अरविंद केजरीवाल वो कलाकार है जो सड़ी बदबूदार वस्तुओं को चमकदार अच्छे रेपर में लपेट कर बेचते हैं। इसलिए अब यह दूसरों की बजाय खुद को बेच रहे हैं, लेकिन अंदर से वही है। नया केजरीवाल बाजार में आया है। लोगों को सच में जाकर इसके कर्म देखने होंगे। कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। जन लोकपाल की मांग के साथ आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं। राजनीति में आने से पहले और बाद में भी अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों को देखते देखते चोर, लुटेरे, बलात्कारी और भ्रष्टाचारी बता चुके हैं। लेकिन अब वो खुद भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जिस मुंह से वो दूसरों पर आरोप लगाकर भ्रष्ट होने का दावा करते रहे, आज उसी मुंह से खुद को और अपने साथियों के बेकसूर और कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को भी लोग बेकसूर और कट्टर ईमानदार आसानी से मान लेते हैं, बशर्ते दूसरे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर टिके होते, अदालतों में मुकदमा लड़ रहे होते। लेकिन कोई माने भी तो कैसे। जो भी नेता अरविंद केजरीवाल के मीडिया के सामने आकर कुछ कागज दिखाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर कोर्ट चले गए, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली और बचने के लिए समझौता कर लिया। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक विरोध के चलते यूं ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई ही नहीं थी। वह आरोप बस झूठ का पुलिंदा थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं को भ्रष्ट बता दिया। अब अरविंद केजरीवाल का वहीं दांव उल्टा पड़ रहा है। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने LG-VK सक्सेना के साथ साथ CBI को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। बीजेपी नेता दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा कर रहे हैं। नए इल्जाम पर सफाई में आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार पहले ही इसकी शिकायत कर चुकी है और केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही। आपका कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अफसरों ने किया है, मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं जब उनके कई साथी जेल में हैं और वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। आगे की लड़ाई लंबी है और काफी मुश्किल भी है। अगर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है तो देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये न्यायिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि आरोपी को संदेह का भी लाभ मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो भी सबूतों के अभाव में वो बच सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान समय का होगा। जब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजनीति में वक्त भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।